अहमदाबाद से बेहद हैरान करने वाली ये खबर आई। यहाँ एक बैंक की गड़बड़ी से एक व्यक्ति के अकाउंट में 11,677 करोड़ रुपए पहुंच गए। इस रकम से 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर उस व्यक्ति ने आधे घंटे में करीब 5.5 लाख रुपए कमा भी लिए। ये अजब गजब कैसे हुआ, देखिए हमारी संवाददाता गोपी घांगर की रिपोर्ट। अहमदाबाद के रहने वाले कारोबारी रमेश भाई सागर वैसे तो खुद का एक छोटा एम्ब्रॉयडरी का व्यापार चलाते हैं, लेकिन अपना ज्यादातर वक्त वो शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने और उसकी जानकारी लेने में लगाते हैं। हाल ही में उनके मुकद्दर ने गजब का खेल खेला। एक बैंक की गड़बड़ी की वजह से रमेश भाई सागर के डीमैट खाते में 11,676 करोड़ रुपए जमा हो गए। इतने पैसे आ तो गए, लेकिन वो जानते थे कि पैसे जल्दी ही बैंक में वापस चले जाएंगे, तो उन्होंने 5 साल के अपने शेयर बाजार के अनुभव का इस्तेमाल किया। डीमैट अकाउंट में आई भारी भरकम रकम में से 2 करोड़ रुपए उन्होंने शेयर बाजार में लगाए और करीब आधे घंटे में 5,43,000 रुपए कमा लिए। देखा जब मैंने फर्स्ट टाइम तो खुश हो गया, जैसे कि ओहो बहुत बड़ा अमाउंट जमा हो गया है। फिर सोचा कि बैंक के भूल से पैसा आया है तो 1 घंटा या 2 घंटा या तो 1 रात रहेगा, बाकी बैंक तो वापस ले लेगी अपना पैसा। फिर विचार आया मन ही मन कि चलो ये इसका ट्रेडिंग करके जो भी प्रॉफिट होता है वो बुक कर लेते हैं। तो उसमें से मैंने 2 करोड़ रुपये बैंक निफ्टी में इन्वेस्ट किए थे आधे घंटे के लिए। तो आधे घंटे का जो प्रॉफिट हुआ था वो 5,43,000 रुपये प्रॉफिट बुक करके फिर निकल गया था। रमेश भाई को पूरा भरोसा था कि वो कभी नुकसान नहीं करेंगे और उसी भरोसे पर उन्होंने 5 लाख रुपए कमाए। मान लीजिए कि अगर वो पैसे कहीं मतलब आपने इन्वेस्ट तो कर दिया, अगर मुनाफा नहीं होता और कहीं लॉस में होते तो क्या करते फिर? हाँ, सोचा था, लॉस के बारे में भी सोचा था एक बार, पर थोड़ा लॉन्ग टाइम से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, लगभग 5-6 साल हो गए। तो ऐसा बहुत कम होता है कि लॉस होता है, उसके हिसाब से नॉलेज भी था तो प्रॉफिट करके ही निकला। उसी रात 8 बजे बैंक ने उनके खाते में आए पैसे वापस भी ले लिए। यानी जब तक बैंक को अपनी गलती का पता चलता तब तक रमेश भाई 5 लाख रुपए कमा चुके थे। बहरहाल इस मामले में बैंक ने चुप्पी साध ली है और अधिकारी कुछ कहने को तैयार नहीं। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। बैंक की गलती से लखपति बने रमेश भाई सागर से हमारी संवाददाता गोपी घांगर ने बातचीत की। उनकी ये दिलचस्प कहानी आप भी सुनिए। अगर आपको पता चले कि आपके डीमेट अकाउंट में अचानक ही 11,677 करोड़ रुपए आ गए हैं तो आपका क्या हाल होगा? लेकिन आपको लगेगा कि ये कहीं बैंक की गलती होगी, लेकिन उस गलती में से भी खुद का मुनाफा कमाना, यही गुजराती कहा जाता है। इस वक्त हमारे साथ ऐसे ही एक शख्स मौजूद है जिनके अकाउंट में 11,677 करोड़ बैंक की गलती से आ गए और उसमें से भी उन्होंने मुनाफा कमा लिया। हमारे साथ रमेश जी मौजूद है, उनसे ही बात करते हैं। रमेश जी, ये बताइए कि जैसे ही आपके अकाउंट में 11,000 करोड़ आया, पहला रिएक्शन आपका क्या था? देखा जब मैंने फर्स्ट टाइम तो खुश हो गया, जैसे कि ओहो बहुत बड़ा अमाउंट जमा हो गया है। फिर सोचा कि बैंक के भूल से पैसा आया है तो 1 घंटा या 2 घंटा या तो 1 रात रहेगा, बाकी बैंक तो वापस ले लेगी अपना पैसा। फिर विचार आया मन ही मन कि चलो ये इसका ट्रेडिंग करके जो भी प्रॉफिट होता है वो बुक कर लेते हैं। तो उसमें से मैंने 2 करोड़ रुपये बैंक निफ्टी में इन्वेस्ट किए थे आधे घंटे के लिए। तो आधे घंटे का जो प्रॉफिट हुआ था वो 5,43,000 रुपये प्रॉफिट बुक करके फिर निकल गया था मैं। ये बताइए कि जो शेयर्स आपने लिए थे, जहाँ पे इन्वेस्ट किया था, वो कौन कौन से शेयर्स है? आप जो लोग शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं उनको क्या कहेंगे? हाँ, वो बैंक निफ्टी में ऑप्शन चेन में काम किया था, कॉल पुट में। बाकी शेयर में तो कोई काम नहीं किया था, बैंक निफ्टी में ही काम किया था। मान लीजिए कि अगर वो पैसे कहीं मतलब आपने इन्वेस्ट तो कर दिया, अगर मुनाफा नहीं होता और कहीं लॉस में होते तो क्या करते फिर? हाँ, सोचा था, लॉस के बारे में भी सोचा था एक बार, पर थोड़ा लॉन्ग टाइम से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, लगभग 5-6 साल हो गए। तो ऐसा बहुत कम होता है कि लॉस होता है,
उसके हिसाब से नॉलेज भी था, तो प्रॉफिट करके ही निकला। खास करके देखिए 11,677 करोड़ रुपए आपके डीमेट अकाउंट में आया, तो फिर क्या पहला ख्याल क्या आया था? मतलब आपने उस दिन का जो ट्रेडिंग था वो बंद कर दिया था, क्या आपने किया था? हाँ, ट्रेडिंग तो मैं ऑलरेडी 3 ट्रेड तो मैं ले चुका था पहले भी। ये बंद ही करने वाला था, तभी मार्केट में मूवमेंट आई, तो मैंने सोचा चलो एक और ट्रेड कर लूँ। तो वो ट्रेड करने जैसे ही गया तभी मुझे बैलेंस दिखा गया, बैंक की कोई प्रॉब्लम, टेक्निकल प्रॉब्लम से बैलेंस जमा हो गया है। तो फिर मैंने ज़्यादा ट्रेडिंग कर लिया और प्रॉफिट भी ज़्यादा हो गया। आपने बैंक को इन्फॉर्म किया था या फिर आपने क्या सोचा था? ना, बैंक ने मुझे इन्फॉर्म किया था कि मार्जिन अपडेट होने में प्रॉब्लम हो रही है, पर कोई तकलीफ नहीं, आप अपना काम कंटिन्यू करें, मार्जिन अपडेट हो जाएगा, उसके ऊपर काम चल रहा है, और शॉर्ट टाइम में सॉर्ट आउट हो जाएगा। खास करके ऐसे लोग जो शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि किसी का मतलब बैंक का पैसा आपके अकाउंट में आया जिसमें से आपने मुनाफा कमाया, लेकिन जो लोग शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं उनको क्या आप कहेंगे? हाँ, शेयर बाज़ार में भले नॉलेज है तो कमा सकते हैं, ऐसा नहीं कि शेयर बाज़ार में निफ्टी, बैंक निफ्टी में कॉल पुट में लॉस ही होता है, प्रॉफिट भी होता है, वो तो आपने भी देखा है सामने। हाँ बिल्कुल, तो ये रमेश जी है जिन्होंने, ये इसे कहते हैं पक्का गुजराती, क्योंकि बैंक का पैसा अचानक अकाउंट में आ गया, वो भी 11,677 करोड़ रुपए, जिसे बोलने में भी थोड़ा वो लगता है, वो पैसे इनके अकाउंट में आ गए और उसमें से उन्होंने 5 लाख जितना जो मुनाफा है वो खुद के अकाउंट में करीब आधे घंटे के भीतर ही कमा लिया। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद आज तक।